हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग को यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं जो कि एक्चुअल में एक बिजनेस मॉडल दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और गाइस, वीडियो को स्टार्ट करें जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। सो गाइस, यहां पर जो है हम जो चीजें देखते हैं ना अपने लाइफ में, हमेशा जरूरी नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वही सच है। ठीक है, तो ऐसे में हम बात करने वाले हैं, हम देखते हैं कि ओके, ये बंदा एक बिजनेस रन कर रहा है और इसके थ्रू पैसा कमा रहा है। हमारे सामने होती है कोई चीज, फॉर एग्जांपल मैकडी को ले लो। मैकडी में हम क्या कहते हैं? मैकडी क्या बेचता है? बर्गर बेचता है? नहीं, बर्गर तो बेचता है। और क्या बेचता है? आज के डेट में मैकडी वाला बर्गर नहीं बेचता है। आज के डेट में मैकडी वाला बेचता है फ्रेंचाइजी। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सबको पता है, मैकडी वाला फ्रेंचाइजी बेचता है, बर्गर नहीं बेचता है। ठीक है, बर्गर तो पहले बेचा करता था, तो इसमें नई बात क्या है? गाइस, मैं कहता हूं कि मैकडी वाला ना तो बर्गर बेच रहा है ना ही फ्रेंचाइजी बेच रहा है। वो एक्चुअल में कुछ और ही बिजनेस मॉडल रन कर रहा है। ठीक है, ये प्रूवन चीज है। अब देखो क्या है कि मैकडी वाले जो है बर्गर तो बेचते हैं वो डेफिनेटली, लेकिन वो मैकडी आज के डेट में डायरेक्टली नहीं बेच रहा है। मैकडी वाले फ्रेंचाइजी भी बेचते हैं। ठीक है, अब मैकडी वालों का लेकिन जो प्रॉफिट बनता है ना, वो ना तो बर्गर से बनता है ना ही फ्रेंचाइजी से बनता है। अगर ऐसा होता, सिर्फ बर्गर और फ्रेंचाइजी से अगर उनका खर्चा निकल रहा होता, तो अब तक तो वो लूट गए होते हैं, वो बैंकरप्ट हो गए होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में मैकडी का पैसा निकलता है रियल एस्टेट से। एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आज के डेट में क्या करता है मैकडी जो कंपनी है, वो जमीन खरीद रही है, जमीन खरीद के किराए पे देती है जहां पर मैकडी चल रहा होता है। ठीक है, तो उनका एक्चुअल पैसा आता है उसके किराए से। तो इस वजह से आज के डेट में जो है मैकडी चला। अब हम सोच रहे थे मैकडी बर्गर बेचता है, कुछ लोग सोच रहे हैं मैकडी फ्रेंचाइजी बेचता है, लेकिन किराए पे देता है। उसका मेन जो बिजनेस मॉडल है वो है कि वो उसको किराए पे दे रहा है। उस जगह को खरीद लेता है और उस जगह को दूसरे को किराए पे दे, दूसरा वहां पे बर्गर बेचता है ना। तो इस चीज की वजह से जो है मैकडी चल रहा है। सामने कुछ और लेकिन एक्चुअल में कुछ और हो रहा है। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब थोड़ा सा हम फ्यूचर को लेके चलते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है? देखो, अब क्या है कि इलेक्ट्रिक कार्स है, इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक बाइक है, ये सब कुछ आने वाले अभी मार्केट में बहुत बड़ा बूम रहने वाला है। मतलब पूरे मार्केट को हिला के रख देगा। चीजें आज जिस तरीके से काम कर रही वैसे नहीं करेंगी, सब कुछ बदलने वाला है बहुत तेजी से, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक कार्स और बाइक मार्केट में आ जाएगी। अब यहां पर होने वाला क्या है? अब आप सोचोगे कि चलो फिर तो यार चार्जिंग स्टेशन खोल देते हैं। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन खोलेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन आप खोलते हो, लेकिन चार्जिंग स्टेशन खोलने से क्या आप पैसा कमाओगे? ये मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको। चार्जिंग स्टेशन खोल के आप पैसा नहीं कमाओगे। चार्जिंग स्टेशन खोलने की वजह से रेस्टोरेंट वाले पैसा कमाने वाले हैं। आपने तो चार्जिंग स्टेशन में इन्वेस्ट किया है खाली। ठीक है, और उसमें से छोटा मोटा रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन बिना किसी इन्वेस्टमेंट के रेस्टोरेंट वाले यहां पर बहुत पैसा कमाने वाले हैं, है ना। अब कैसे, मैं बताता हूं। देखो क्या होगा कि या तो किसी रेस्टोरेंट के पास चार्जिंग स्टेशन खुलेगा या फिर किसी चार्जिंग स्टेशन के पास रेस्टोरेंट खुलेगा। अब ये दोनों ही केस में फायदा दोनों को ही होने वाला, ये डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो क्या होता है, मैं बताता हूं। आपने, चलो आज के डेट में इस एग्जांपल को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में चार्जिंग स्टेशन ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सब जनों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। आगे वाले टाइम में हम समझ सकते हैं, लेकिन आप ये तो समझ रहे होंगे कि एयरपोर्ट्स तो है। अब एयरपोर्ट में अगर आप जाओगे ना, आपको वहां पर शॉपिंग मॉल से भी ज्यादा आइटम्स देखने को मिलते हैं। आपको शॉपिंग मॉल से ज्यादा दुकानें वहां पर देखने को मिलती है, चाहे वो खाने पीने की हो जाए, चाहे जो ज्वेलरी की दुकान हो जाए, कपड़ों की दुकान हो जाए, कुछ भी हो। आपको एयरपोर्ट्स के अंदर कंपैरेटिवली हमारे सिटी में जो मॉल होते हैं उनसे ज्यादा दुकानें आपको वहां पे देखने को मिलती है। एक से बढ़कर एक शानदार शोरूम आपको देखने को मिलते हैं। तो एयरपोर्ट में ये सब खुल रहा है, तो इतने से लोगों के लिए खुल रहा है। आप सोच रहे हो मतलब जो उस टाइम पे टिकट लेके एयरपोर्ट के अंदर होंगे सिर्फ उन लोगों के लिए? डेफिनेटली गाइस, उन लोगों के लिए। लेकिन फिर भी वो बिजनेस चल रहा है। कैसे चल रहा है गाइस? क्योंकि वो है कि एक तो बंदा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ट्रैवल करने वाले लोग एक तो ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है। 10-20 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए के लिए वो ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है। दूसरी चीज, चॉइस नहीं होती है। बताता हूं कैसे। गाइस देखो, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं, ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है हमारे फ्लाइट के टाइम से। ठीक है, तो लोग 2 घंटे या फिर कोई लोग 3 घंटे पहले भी पहुंच जाते हैं टू बी सेफ। अब ये 3 घंटे आपको क्या करना है? आपको इस 3 घंटे
एयरपोर्ट में बैठना है। अब ये 3 घंटे जब आप एयरपोर्ट में बैठते हो तो सबसे पहली चीज तो है कि आपका जो पहला फ्लाइट आप लेते हो वहां पर भी आप 3 घंटे बैठोगे, फिर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी, वहां पर हो सकता है आपका जो लेओवर है वो 3 घंटे हो सकता है, 4 घंटे हो सकता है, 7 घंटे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर भी आप वहां एयरपोर्ट में बैठ रहे हो। अब आप अगर देखोगे अपने सिटी में जाओगे तो आपको मैगी खाना होगा ना, 50 रुपए में आपको प्लेट मिल जाएगी कहीं पर भी। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट में जाओगे या फिर प्लेन में जाओगे तो 450 रुपए में मिलती है आपको मैगी। सोच रहे हो आप इसे, 10 गुना महंगा मिलता है आपको मैगी। वैसे ही हर चीज, आप वहां से इडली खा लो, डोसा खा लो, KFC चले जाओ, आप वहां पे मैकडी चले जाओ, डोमिनोज चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप एयरपोर्ट में, हर चीज आपको डबल प्राइस में मिलेगी या उससे भी कहीं ज्यादा मिलेगी। लेकिन फिर भी बिक रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास चॉइस नहीं है। 3 घंटा निकालना, करे क्या वहां पर? 3 घंटे करे क्या हम वहां पे बैठ के? 4 घंटे करे क्या? 5 घंटे करेगा तो लोग खाएंगे, बिंदास बैठ के खाएंगे, ऑर्डर करेंगे, टाइम पास हो जाएगा, वो आने तक आपका टाइम पास हो जाएगा, वो आएगा फिर खाते खाते आपका टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। फिर वो खाने के बाद थोड़ी देर बाद वापस थोड़ी भूख लग जाएगी, फिर वापस कहीं और जाके कुछ नया ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी दुकानें जो है वो चलती रहती है, ठीक है। तो क्योंकि चॉइस नहीं है। वैसे ही अगर हम बात करें चार्जिंग स्टेशन की, तो गाइस क्या होगा जब आप निकल रहे हो अपनी गाड़ी लेकर, ठीक है, और अब आपको 2 चीजें हो सकती, या तो आपको अपनी गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको भूख लग रही होगी। अब मैंने क्या कहा था, या तो रेस्टोरेंट के पास चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे या फिर चार्जिंग स्टेशन के पास रेस्टोरेंट खुलेंगे। अब यहां पर अगर बंदा खाने बैठ रहा है तो वो क्या करेगा, आधे घंटे के लिए अपने कार को चार्ज करेगा, मिनिमम आधा घंटा तो चार्ज करना ही पड़ेगा। आधा घंटा जब तक वो खा रहा है तो गाड़ी चार्ज हो रही है, तो चार्ज करने वाला धंधा भी चल गया, रेस्टोरेंट भी चल गया। अब मान लो कि आपको चार्ज करना है, ठीक है, लेकिन चार्ज करने में आधा घंटा लगेगा, तो आप क्या करोगे? तब तक खाली बैठे रहोगे? नहीं, कुछ खाने चला जाओगे आप, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किसकी लगी यहां पर? इन्वेस्टमेंट चार्जिंग स्टेशन वालों की लगी, ठीक है। बिजनेस बिना कुछ किए जो पहले से रेस्टोरेंट वहां पे चल रहा है उनका बिजनेस चल गया, क्योंकि आप चार्ज होते होते खाली नहीं बैठोगे, आप जाके जबरदस्ती खा रहे हो जबकि आपको खाना भी नहीं था, ठीक है। क्योंकि उस आधे घंटे में आप करोगे क्या? आप बोर हो रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आप उस आधे घंटे के लिए आप उस रेस्टोरेंट में जाके बैठोगे, वहां का खाना खा के आओगे, ठीक है। तो दिख रहा है सब लोगों को कि चार्जिंग स्टेशन वाला बिजनेस चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहां पर चल रहा है रेस्टोरेंट का बिजनेस। तो गाइस बहुत ही बड़ा गेम है। अगर एक रेस्टोरेंट वालों का खुद का चार्जिंग स्टेशन भी हो आसपास तो और ही मजे आ गए। दोनों बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से, खाने वाला चार्ज कर लेगा, चार्ज करने वाला खाना खाएगा। चॉइस ही नहीं है, क्योंकि लोग जो है आधा घंटा खाली बैठ के नहीं निकाल सकते। तो मतलब जब तक चार्ज हो रही है खाना खाने में व्यस्त रहेंगे हम। सो गाइस इस तरीके से होती है चीजें। हमको लगता है कि ये बिजनेस मॉडल है, लेकिन ऐसा होता नहीं। बिजनेस मॉडल कुछ और ही होता है ना। तो गाइस ये थी सारी कहानी नॉट ए बिजनेस मॉडल की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद मार्केटिंग से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा, वीडियो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।